आप बिल्कुल इसका जवाब नाजिया बहुत बेहतर तरीके से देंगे। नाजिया दी, जवाब दीजिए। देखिए, देश के चंद मुसलमान 22 करोड़ नहीं, हमने हैदराबाद ओल्ड सिटी में असदुद्दीन अवैसी की इस्लामिक मजलिस में जो मुसलमान देखा है वो 22 करोड़ मुसलमान नहीं है। जो जंतर मंतर में हमने मुसलमान देखा वो 22 करोड़ मुसलमान नहीं है। सर्वोच्च न्यायपालिका की जो याचिका दायर हुई है 70 से ऊपर हो चुकी है, उसमें सब नेता हैं, उसमें आम साधारण कोई मुसलमान नहीं है जो जाकर के वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ जाकर के सर्वोच्च न्यायपालिका में कोई याचिका दायर किया है। असदुद्दीन अवैसी दायर करते हैं। ना डिग्री देश की, ना आदमी देश का, और ना ही उसकी पॉलिटिकल पार्टी इस देश की। पॉलिटिकल पार्टी कहाँ की? तो भाई कासिम रिजवी की, जिसने जो रजाकारी था, पाकिस्तानी मुखबिर था। अच्छा, हमारे देश में बैरिस्टर नहीं होता है, मैजिस्ट्रेट होता है, जज होता है, जस्टिस होता है। हमारे देश में बैरिस्टर होता ही नहीं है। अब ये आदमी अगर मुसलमानों को कहेगा कि तुम्हारी टोपी छिन जाएगी, तुम्हारी दाढ़ी छिन जाएगी, तो हमारे मुस्लिम इस्लाम में टोपी देवबंदी की अलग होती है, बरेलवी की अलग होती है, वहाबी की अलग होती है, शिया की अलग होती है, सुन्नी की अलग होती है। तो किसकी टोपी छिनने वाली है? या ये जो टोपी पहना रहे थे वो टोपी खुल गई है क्या? फाजिल साहब, किसकी टोपी छिनने वाली बताइए जी। पिछले साल या शायद 15-16 महीने पहले जब पार्लियामेंट की कार्रवाई चल रही थी, आर्टिकल 19 हमको दाढ़ी रखने का पूरा छूट देता है। मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 9। इसी पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद ने आर्टिकल 9 को खत्म करने पर बिल ला दिया, मनोज झा, और लोगों ने, स्पीकर ने उसको अप्रूव भी कर लिया। जबकि प्रस्तावना है कि किसी धारा में आप ना तो चेंज कर सकते हैं और ना उसको बदल सकते हैं, ना खत्म कर सकते हैं। ऐसा संविधान में पास हो चुका है। मनोज झा ने जब उस पर ऑब्जेक्शन फाइल किया तब जाकर के उसको वहां रोका गया। जब इस देश में आर्टिकल 19 जो हमको नहीं, भारत के प्रत्येक नागरिक, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, और विदेश से आए हुए हमारे अतिथि हमारे देश में कोई रह रहा है, उसके जीवन की सुरक्षा करने, उसको फंडामेंटल राइट्स देना, उनको पूरा अधिकार देना, फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 19 हमको प्रोटेक्ट करता है। यानी हमको कोई तिलक लगाने से नहीं रोक सकता, हमको कोई धोती पहनने से नहीं रोक सकता। बहुत से देशों में, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। आप एक मिनट, बहुत से देश के अंदर आप हेयर स्टाइल तक नहीं रख सकते। बहुत से देशों के अंदर, मैं तालिबान की बात ही नहीं कर रही हूँ, आप भी एडवोकेट हो, मैं ईरान की बात ही नहीं कर रही। संविधान की व्याख्या कर रहे हैं। बाल नहीं दिख सकता, ये तो तालिबान में होता है, ये तो ईरान में होता है भाई। पाकिस्तान की लड़कियां तो आधी नंगी घूमती हैं, जो सबसे बड़ा इस्लामिक देश पहचाना जाता है और बोला जाता है। पाकिस्तान की लड़कियां जिस हिसाब से घूमती हैं, उस हिसाब से तो हमारे मुसलमान लड़कियां बेचारी हिजाब में ही निपटी रहती हैं। पाकिस्तान की लड़कियां तो बड़ी मॉडर्न होती हैं। पाकिस्तान की नहीं, देखिए ये सब अनर्गल बात है। अब दूसरी बात, मैं पाकिस्तान, सुनिए, मैं भारत, पाकिस्तान को देखिए, मेरी बात सुनिए पंडित जी, आप देखिए, आप मुर्गा अगर लड़ाएंगे, मनु जी, अगर आप मुर्गा लड़ना चाहते हैं तो हमको मुर्गा मत बनाइए। भारत, ये एडवोकेट है, भारत और भारत आप संविधान की बात कर रही है, पाकिस्तान के संविधान से, नहीं आर्टिकल आपने कहा पाकिस्तान के संविधान से देश चल रहा है। अरे भैया, तो शरिया किसका है? जिन्ना का तो है। तो जाए ना जिन्ना, ये तो शरिया का गाना गाया जा रहा है। हम तो संविधान से चल रहे हैं। ये थोड़े ही प्रॉफिट मोहम्मद शरिया यहाँ कहाँ है? भारत में कहाँ है? अरे गए ना जिन्ना लेके अपना शरिया, चले गए ना, चले गए। चलिए, तो काहे के लिए? यही सुप्रीम कोर्ट तो 3 तलाक बैन किया, तो काहे के लिए मातम किया? यही सुप्रीम कोर्ट तो बोला सीए, तो काहे के लिए मातम किया? उसके बाद अभी कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायपालिका और संविधान से देश चलता है ना, तो यूसीसी मान लो, तब तो मातम हो जाएगा। हाय यूसीसी, हाय यूसीसी, काहे नहीं यूसीसी, काहे नहीं यूसीसी? तालियां भी बज गई। नहीं सुनिए, तालियां इसलिए बज रही है कि जब आपका फोन गया स्टूडियो से, तो किसी ने मुझसे कहा कि आप टोपी लगा के आइएगा। अच्छा, तो मैंने कहा मैं तो सिर्फ नमाज के टाइम टोपी लगाता हूँ, बाकी टाइम में नहीं लगाता। नहीं, हमने इनको नहीं बोला कि आप साड़ी पहन के, मैंने सुनिए, मैं साड़ी ही पहनती हूँ। आप बोलने नहीं दे रहे। हमने बोला नहीं, हम यहाँ पे एक पॉलिटिकल डिबेट करने आए हैं, तो मैंने आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कहा, भैया कोई नाटक मंडली खोल लिए हो क्या? जब मन करे टोपी लगा लो, जब मन करे साड़ी पहन लो, जब मन करे दाढ़ी लगा लो। अब कहोगे कि कोई नकली दाढ़ी लगा के आ जाओ, आपकी अभिव्यक्ति है ना, आप नहीं सर, मेरी समझिए, आप एक नेशनल चैनल हैं, आप डिबेट की एक मर्यादा होनी चाहिए।
हम इस देश के संविधान नहीं, पर आप क्या- चर्चा आप- करने आप आए ये कहना हैं। चाहते हैं हम कि इस देश के नाज़िया जी- कानून पर नाज़िया मैं जी नाज़िया की मर्यादा बात में नहीं बात कर रहा हूं, कर मैं रहे हैं। आपकी बात 44 ही तो बोल रही हूँ ना, आप मैं सुन लीजिए। संविधान का आर्टिकल मैंने- 44 अगर बोल वो रही हूँ, आप लोग संविधान तो की यहाँ बात बच्चे कर रही है, लोग तो क्या हैं। मर्यादा में बात- बात मैं नहीं तो कर रही? संविधान का आर्टिकल मैं देखिए 44 आप बोल फिर मैं रही आपका हूँ। नाम मुर्गा लड़ा रहे हैं। मुर्गा मत अब लड़ाइए। ये फंडामेंटल मुर्गा कहाँ है? नहीं, मुर्गा आप वो क्या कह रही हूँ सुन लीजिए। दो पुरुष होते तो मैं मुर्गे की बात करता। दर्शकों को उनकी बात सुनने दीजिए और हमारी बात भी, लेकिन एक दूसरे से लड़ाइए मत। उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, मेरी मेरे अपनी कहने से विचार। आप लड़िए मत। नहीं, मैं क्यों लड़ूंगी? ये मैं कह रहे कोई कि मैं दूध लड़ा पीती रहा हूं। बच्ची थोड़ी अब सुन हूँ। लीजिए, वो कह रहे हैं, दूध बात पीती बच्ची सीए नहीं की सुनिए, बात 16 सीए साल के बेटे की माँ हूँ मैं। बताइए। कोई मुझे बेवकूफ बना सकता है क्या? फादिल साहब अब बोले हम बताइए। बात सीए की हुई। सीए में भी हम लोग का ऑब्जेक्शन यही है, उसमें भी जब आप किसी को नागरिकता देते हैं हाँ। तो नागरिकता देने में आप जात, धर्म, मजहब, लिंग भेद नहीं कर सकते। यानी हमारे देश का नागरिक, कोई नागरिकता, कोई विदेशी नागरिक भी आ रहा है, वो भी हमारा संविधान उसको पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है। हाँ। आप नागरिकता देने में भी जात, धर्म, मजहब का भेदभाव नहीं कर सकते। कौन कर रहा है? सरकार ने किया, वहां कहा कि हिंदू जो आएंगे उनको दिया जाएगा, हाँ। लेकिन मुसलमान कोई आएगा तो उसको नहीं दिया जाएगा। नहीं, अब अगर एक मिनट, अगर पाकिस्तान से भारत के बहुत से लोग चले गए पाकिस्तान, लेकिन आज वहाँ सबसे ज्यादा पीड़ित मुहाजिर कह के कौन है? भारतीय मुसलमान है। उनके साथ भेदभाव किया जाता है और बहुत से लोग। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? अच्छा रुकिए ना, मुर्शिदाबाद में उस पे क्या हो भी रहा आ रहा है सर। चुन चुन कर अब जो आप हिंदुओं देखिए पर गलत- अत्याचार, मेरी मैं बात- आपसे आप पूछना गलत चाहता चले हूं। गए। मैं मैं पूछना कहना चाहता हूं। क्या चाह रहा, हम सीए पे बात कर रहे हैं ना हाँ। सर। हम सी अभी आ रहे उसी पर, आप बहुत जल्दी उतारे हो जाते हैं। नहीं थोड़ा तो धैर्य आपने नहीं रखिए, मतलब बताइए ना आप। थोड़ा धैर्य रखिए ना। आ रहे अब पाकिस्तान के बाद ना और मैं बांग्लादेश इस बना। बात का जवाब दूंगी। अब सुन लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। जब हमारे देश में कोई मुसलमान जो पाकिस्तान चला गया हाँ। और वो वापस आना चाहता है अपनी धरती, अपनी माँ पे, हाँ। हमारी देश जो है, हमारी माँ का जन्म जहाँ हुआ, जहाँ हम पैदा हुए, वापस आना, आपने तो उसका रास्ता रोक दिया। वो एक नेता है महाजिर कौमी मूवमेंट का, वो लंदन में छिपा पड़ा है। अगर वो वापस आना चाहे भारत में तो आप शेख हसीना को ले सकते हैं। सीए पास है ना, शेख हसीना को क्यों ले लिए? नहीं, शेख हसीना को लिया नहीं है। नहीं, वही बात हो गई। शेख हसीना को अगर ले कोई थोड़ी लिया आदमी है। पर थोड़ी भी तारीख नहीं ना है, लीजिए। नागरिकता थोड़ी लिया हुआ है, सर, उनको शरण दी हुई नहीं, है। दे सकते हैं मैं तस्लीमा। इसका और रिप्लाई पड़ोसी दे दूं मुल्क आपको। के कारण देखिए, शरण ये दी सात है। सवाल इसके हो पहले गए, बात अब कीजिए। मैं आप अपनी रिप्लाई बात दे कीजिए। देती हूँ। आप ये क्या- तो अत्याचार आप हो अपनी रहा है बात भाई। कीजिए। तस्लीमा आप कुछ बोल नसरीन को भी लीजिए। दिए ना। नहीं, मैं कि बोल पहले रही बात हूँ। होगी फिर आगे सुनिए, बढ़ेंगे। तस्लीमा नहीं, नहीं। नसरीन को भी दिए। मैं तस्लीमा नसरीन को तो असदुद्दीन अवैसी साड़ी खोल खोल के मारा था, साड़ी खोल खोल के मारा था, ब्लाउज नोच नोच के मारा था असदुद्दीन मैं अवैसी। उस पर बात नहीं गालियां दे दे करके मारा था। नहीं, इतना मेरे नीचे पास मैं वो नहीं गिर वीडियो सकता। है प्रूफ के तौर पर। अब मैं आती इतना है नीचे नहीं पहली गिर सकता। बात आपने कुछ कि बात की। शेख हसीना को नागरिकता नहीं दी गई है। लाई लाहा वाले ने लाई लाहा वाली शेख हसीना का इनर गारमेंट हवा में उड़ाया और उनको वहां से निकलने के लिए मजबूर किया। तब जाकर के बेचारी शेख हसीना को हिंदुत्व के देश में आसरा लेकर के अपने आप को बचाना पड़ा। दूसरी बात आती है 57 मुस्लिम इस्लामिक मुल्क से कोई डाटा अगर आया है, कोई लिस्ट अगर आया है कि इस्लामिक देश 57 मुल्कों में मुसलमान अत्याचारित हो रहा है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और इससे बड़ी बात भारत के अखंड भूमि के लिए जीत और क्या हो सकती है कि